हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 17 मई के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, G20 देशों की वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो G20 की जो पहली बैठक हुई थी वो भी सऊदी अरब ने उसकी अध्यक्षता की थी, और जब अब दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है इसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की है। जो असाधारण G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का जो दूसरा संस्करण हुआ है और इसकी अध्यक्षता निवेश मंत्री खालिद अल फलेह की उपस्थिति में सऊदी के वाणिज्य मंत्री माजिद अल कासबी द्वारा की गई है। और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। इस बैठक के दौरान अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने G20 देशों से सस्ती दवाओं, उपचारों और टीकों को किफ़ायती कीमतों पर पहुंचाने का आग्रह किया है। यानी कोविड-19 पर बिल्कुल ध्यान दिया गया है। जो G20 समूह है उसके जो सदस्य देश हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को किसके द्वारा समर्पित किया गया? तो यह किया गया है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा। और हमारे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। और इन्होंने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए कोबास 6800 मशीन राष्ट्र को दी है। और ये जो मशीन है इसको दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। अब इस मशीन के बारे में जानते हैं। तो यह मशीन RT-PCR टेस्ट करने के लिए पूरी तरह से स्वचालित हाई एंड मशीन है। यह मशीन उच्च मात्रा और अच्छी गुणवत्ता टेस्टिंग प्रदान करेगी, जो 24 घंटों में लगभग 1200 नमूनों का परीक्षण करने में यह सक्षम है। इस मशीन को NCDC में स्थापित किया गया है क्योंकि इसमें परीक्षण के लिए न्यूनतम BSL-2+ नियंत्रण स्तरण की आवश्यकता होती है और उसे हर सुविधा पर रखा जा सकता है। यह वायरल हेपेटाइटिस B एंड C, HIV, MTB, पपिलोमा, CMV आदि के लिए यह पता लगा सकती है। जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की जो स्थापना है 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर हैं जो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार। राजनाथ सिंह ने किन नौकाओं का जलावतरण किया? तो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तट रक्षक बल के तोप में ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्ट नौका IBS C450 और C451 का जलावतरण किया है। यानी सचेत C450 और C451 इन तीनों का जलावतरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया है। अब हम बात करें सचेत की, तो 5 तटीय गश्ती जहाज यानी OPV की श्रृंखला में पहला है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। 105 मीटर लॉन्ग शिप सेंस लगभग 2350 टन विस्थापित करता है और 6000 नॉटिकल मील के धीरज के साथ 26 समुद्री मील अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए 2 9100 किलोवाट डीजल इंजनों द्वारा प्रेरित है। अब हम बात करते हैं C45 और C450 और C451 के बारे में। तो ये लर्सन एंड टर्बो शिपयार्ड हाजीरा द्वारा देश में ही डिजाइन और निर्मित की गई है और ये नवीनतम नौ संचालन और संचार उपकरणों से लैस है। यह 30 मीटर लंबी 2 नौकाएं 45 समुद्री मील नॉट से भी अधिक गति प्राप्त करने के लिए यह सक्षम है। जो हमारे नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना? तो यह है स्लोवेनिया और यह यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। अब इसमें कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। यहाँ स्लोवेनिया की राजधानी है लजुबलजाना और यहाँ की मुद्रा है यूरो और यहाँ की PM है जनेजा जनांजा। हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस 2020 कब मनाया गया?
तो यह 2020 में ये 16 मई को मनाया गया। वैसे ये हर साल मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, यानी अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस। और यह दिन सशस्त्र बलों पर द्वारा निभाई जाने वाली बहुमूल्य भूमिका के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने अहम भूमिका निभाता है। सशस्त्र सेना दिवस अमेरिकी सेना की सभी 6 शाखाओं का एक संयुक्त उत्सव है। सेना, वायुसेना, अमेरिका की मरीन कोर्प्स, कोस्ट गार्ड, यूएस नेवी और हाल ही में गठित की गई स्पेस फोर्स। हम बात करें कि ये क्यों मनाया जाता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा सशस्त्र सेना दिवस को शुरू करने का प्रयास किया गया था। 31 अगस्त 1949 को रक्षा सचिव लुइस जॉनसन ने अलग अलग सेना, नौसेना, मरीन कोर्प्स, अमेरिकी तटरक्षक बल और वायुसेना के दिनों का आपस में तालमेल बनाने के रूप सशस्त्र सेना दिवस मनाने की घोषणा की थी। और यह दिवस 20 मई 2050 को पहली बार मनाया गया था। जॉन एफ कैनेडी ने साल 1961 में सशस्त्र सेना दिवस को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया था। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ की मुद्रा है संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसके साथ मिलकर किया गया, तो हमारे केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय और इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया और ये फेसबुक के साथ मिलकर किया गया है। गोल का मतलब है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। फेसबुक के हमारे कार्यकारी अधिकारी हैं मार्क जुकरबर्ग और यहाँ का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है गुजरात में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ हुआ है, तो गुजरात के राज्यपाल कौन हैं, तो हमारे गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और जो यह है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ हुआ है, इस योजना का उद्देश्य है ब्याज सब्सिडी ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। और यह सभी सुविधाएं राज्य में 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई है। गुजरात सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए ऋण लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य रखा है। और इस योजना के तहत 8% ऋण पर मिलने वाला 2% वार्षिक ब्याज पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष 6% ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा 6 महीने का ऋण स्थगन अवधि भी लाभार्थी को प्रदान की जाएगी, जिससे उसे इस दौरान मूल राशि का ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं विजय भाई रूपाणी। बनवारी लाल हैं जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल है ये यूपी के राज्यपाल हैं और कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो ये हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्ट्रेटेजी सीरीज के अंतर्गत 7 प्रिंट और ई संस्करण शीर्षक में लॉन्च की गई है। और नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने कोरोना स्टडीज कोरोना रीडरशिप की ज़रूरत को देखते हुए सभी आयु समूहों के लिए प्रासंगिक पाठन सामग्री प्रदान करने के लिए श्रृंखला की अवधारणा की है। जो हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के अध्यक्ष हैं वो हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 16 मई को और यह हर साल प्रकाश के विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा एवं सतत विकास के साथ साथ चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में भी आम भूमिका निभाने के लिए दुनिया भर में यह मनाया जाता है। और यह दिन 1960 में भौतिक विज्ञान और इंजीनियर्स थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। जो यूनेस्को के महानिदेशक हैं वो हैं ऑड्रे अजोले। साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया है। यह किस भाषा के लेखक थे, तो यह थे बंगाली भाषा के लेखक और ये लेखक के रूप में 5 दशक लिखने वाले दिग्गज बंगाली लेखक थे। और उन्हें उपन्यास तिस्ता पेपर बिटानेटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, नए दिन के साथ। धन्यवाद।